प्रिय बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 12 रसायन विज्ञान का ऑर्गेनिक पार्ट का जो पहला पार्ट था हैलो एल्केन और हैलो एरीन का जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें केवल हैलो एल्केन अभी तक हम लोग चर्चा किए थे। हैलो एल्केन के बेसिक चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। उसी टॉपिक पर हम आगे पढ़ते हैं। दिया हुआ है ग्रीन बोर्ड पर क्लासिफिकेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, यानी कि एल्काइल हैलाइड दिया होगा तो उसका वर्गीकरण कैसे करेंगे, उनका जो तरीका है कैसे हम बांटेंगे, किस प्रकार का एल्काइल हैलाइड है। तो हम दिए हैं, इनको बांटने का जो तरीका है, तीन तरीका है, तीन के आधार पर इनको बांटा गया है। पहला दिया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। पहला जो दिया हुआ है, कोई यौगिक होगा, उस यौगिक में हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी है, उनके आधार पे भी हम बांट सकते हैं, यानी हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे पहला है। दूसरा दिया है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन कंटेनिंग हैलोजन एटम, यानी दूसरा जो तरीका है, उस कार्बन जहाँ पे हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है वह कितने तरह के कार्बनों को जुड़ा हुआ है, उसके आधार पे एक बार और समझिएगा। वह कार्बन जिससे हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है वह कितने अन्य कार्बनों से जुड़ा है, इनके आधार पे। तीसरा दिया है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन ऑफ सी एक्स बॉन्ड, यानी जिससे एक्स जुड़ा है मीन्स हैलोजन जुड़ा है, वह कार्बन उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, उनका संकरण क्या होगा, इनके आधार पर भी हम बात करके एल्काइल हैलाइड का वर्गीकरण करते हैं। एक बार और समझिएगा। पहला हैलोजन कितने हैं, इनके आधार पे। दूसरा है जिससे हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन कितने अन्य कार्बनों से जुड़ा है, उनके आधार पे। और तीसरा है हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके संकरण के आधार पर कैसे हम इसका क्लासिफिकेशन वर्गीकरण करेंगे। चलिए हम सबसे पहला पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम के आधार पे कैसे इसको क्लासिफिकेशन किया गया है। सबसे पहले हमने आपको बताया था एल्काइल हैलाइड को जनरल फार्मूला के रूप में हम RX से डिनोट करते हैं। ये हमारा एल्काइल हैलाइड होगा। इसी को हम एक और तरीके से बढ़ा सकते हैं, CH2X भी लिख सकते हैं। ये हमारा एल्काइल हैलाइड होगा। अब एल्काइल हैलाइड में नंबर ऑफ हैलोजन परमाणु के आधार पे कितने हैलोजन है, यहाँ पे एक है, इसको कहेंगे मोनो हैलाइड। एक बार और समझिएगा, नंबर ऑफ हैलोजन आटम के आधार पे अगर एक हैलोजन है, अगर किसी एल्केन का एक हैलोजन द्वारा विस्थापित होता है तो उसे मोनो हैलाइड कहेंगे। किसी एल्केन का दो हैलाइड द्वारा विस्थापित होता है तो डाई हैलाइड, 3 द्वारा होगा तो ट्राई हैलाइड, 4 होगा तो टेट्रा हैलाइड कहेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मोनो हैलाइड के बारे में। मोनो हैलाइड क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। मोनो माने होता है एक, हैलाइड माने होता है हैलोजन। यहाँ पे देखेंगे एक ही हैलोजन है, ये हमारा मोनो हैलाइड होगा। मोनो हैलाइड का जो जनरल फार्मूला होगा हम लिख सकते हैं इसको CnH2n+1 और यह लिख सकते हैं X। यह हमारा मोनो हैलाइड होगा। इसको अगर चेक करेंगे, अगर n का मान 1 रखेंगे तो CH3 X जगह पे Cl होगा तो CH3Cl होगा। CH3Cl मोनो हैलाइड क्यों होगा, क्योंकि एक ही हैलोजन आया है, इसलिए इसे मोनो हैलाइड कहेंगे। अब बात करते हैं डाई हैलाइड के बारे में। तो डाई हैलाइड का जो जनरल फार्मूला होगा CnH2n हो जाएगा और यहाँ पे लिख देंगे H2 हो जाएगा। ये हमारा डाई हैलाइड होगा। n का मान अगर हम रखते हैं 1 रखते हैं तो अगला जो मिलेगा CH2 मिलेगा, Cl2 मिलेगा। ये हमारा डाई हैलाइड हुआ। क्यों डाई हैलाइड हुआ, डाई हैलाइड होगा। क्यों डाई हैलाइड होगा, डाई मतलब 2 होता है क्योंकि 2 हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसी तरह से ट्राई हैलाइड, टेट्रा हैलाइड बनते हुए चले जाएंगे। ट्राई हैलाइड का जो जनरल फार्मूला होगा Cn हो जाएगा, H2n हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और X3 हो जाएगा। जैसे बात करेंगे CH
यहाँ Cl3 हो जाएगा। ये ट्राई हैलाइड हुआ। टेट्रा हैलाइड का बात करेंगे तो टेट्रा हैलाइड का जनरल फार्मूला CnH2n-2 हो जाएगा और यहाँ पर X4 आ जाएगा। अब बात करते हैं n का मान सब में 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा C, यहाँ हो जाएगा CCl4 हो जाएगा। टेट्रा हैलाइड है, टेट्रा का मतलब 4 हैलोजन है, ट्राई 3 हैलोजन है, डाई 2 हैलोजन है, मोनो 1 हैलोजन है। सब जनरल फार्मूला आप याद कर लेंगे तो ये आपको समझने के लिए सबसे ज़्यादा आसान हो जाएगा। मोनो हैलाइड, डाई हैलाइड, ट्राई हैलाइड, टेट्रा हैलाइड का ये जनरल फार्मूला है। कहने का मतलब ये है कितने हाइड्रोजन किसी कार्बन से जुड़े हैं, एक ही कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं उसको काउंटिंग करिए, उसी के नाम से उसके हैलाइड को जाना जाता है। अगर 1 हाइड्रोजन होगा तो मोनो हैलाइड, 2 हाइड्रोजन होगा डाई हैलाइड, 3 हाइड्रोजन होगा ट्राई हैलाइड, 4 हाइड्रोजन होगा टेट्रा हैलाइड और 4 से जब अधिक होंगे तो उसी को पॉली हैलाइड के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं दूसरा जो आधार था उसके आधार पर कि नंबर ऑफ कार्बन जिससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो किस संकरण का है। दूसरा इसका जो हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास कोई कार्बन है, यह कार्बन देखेंगे अगर इससे कोई X जुड़ा हुआ है, समझिएगा इस बात को, यह कार्बन यह हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, देखेंगे यह कार्बन कितने अन्य कार्बनों से जुड़ा है इनके आधार पर। यह हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, मान लीजिए अगर केवल H है, केवल एक कार्बन अकेला स्वयं है, इसे कहेंगे मेथिल हैलाइड। अगर बात करते हैं यहाँ पर एक और कार्बन ले लें, ऐसे H और H, सबसे पहले आप ध्यान देंगे इस हाइड्रोजन एटम को, इस कार्बन को नहीं देखेंगे, जहां हाइड्रोजन है उसी को देखेंगे। यह हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन कितने अन्य कार्बनों से जुड़ा है, तो देख रहे हैं यह कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है। ध्यान रखिएगा, केवल कार्बन और कार्बन से गिनते हैं, हाइड्रोजन से कितने जुड़े हैं इससे कोई मतलब नहीं होता। यह कार्बन एक कार्बनों से जुड़ा है तो इसे हम प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। चूंकि हैलाइड है तो इसे प्राइमरी एल्किल हैलाइड या प्राइमरी या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि यह कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए प्राइमरी या 1 डिग्री कहते हैं। अब बात करते हैं, एक दूसरा हम बताते हैं। अगर हमारे पास C है, C जिससे जुड़ा है वह कार्बन, एक और कार्बन ले लें, यहाँ H लिख दें, तो ये हो गया H, ये हो गया H, यह हो गया H और H। हम देख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं प्राइमरी। आगे देख रहे हैं हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन कितने अन्य लोगों से जुड़ा है। देखिएगा यह कार्बन 2 लोगों से जुड़ा हुआ है, यह द्वितीयक कार्बन या सेकेंडरी कार्बन या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड कहलाता है। इसे हम सेकेंडरी या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड कहेंगे। कैसे? क्योंकि हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन अन्य 2 कार्बनों से जुड़ा है, इसे सेकेंडरी एल्किल हैलाइड कहेंगे। एक से जुड़ा था तो प्राइमरी, या 2 लोगों से जुड़ा है, यह इससे और इससे 2 लोगों से जुड़ा है तो सेकेंडरी एल्किल हैलाइड या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड कहेंगे। अब बात करते हैं अगले टॉपिक पे, हम बात करते हैं इसका। अगर कोई कार्बन होगा, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, फिर उसके बाद फिर यहाँ पे कार्बन, फिर यहाँ पे कार्बन। अब इसके सब 4 हाथ पूरा कर लीजिए आप। यहाँ पे हो गया, ये हो गया। हम देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ H हो गया, यहाँ हो गया। हाइड्रोजन को ध्यान देंगे, यह हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन को देखिए कितने लोगों से जुड़ा है, इससे जुड़ा है 1,
यह इससे भी जुड़ा है 2, यह इससे भी जुड़ा है 3। तो यह कार्बन 3 लोगों से जुड़ा है। इसे 3 डिग्री या टर्टियरी एल्किल हाइलाइड के नाम से जानते हैं। एक बार और समझिएगा, इसे 3 डिग्री या टर्टियरी एल्किल हाइलाइड कहेंगे। क्यों? क्योंकि यह हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, अन्य यह 3 कार्बनों से जुड़ा है, इसे तृतीयक एल्किल हाइलाइड कहते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए एक सूत्र दिया हुआ है, ऐसे करके, फिर ऐसे करके दिया हुआ है, फिर यहाँ पे दिया हुआ है, फिर यहाँ पे दिया हुआ है, फिर यहाँ दिया हुआ है। अब आगे पूछा है, सबके 4 हाथ पूरा हो गए हैं, उसके बाद पूरा यहाँ यक्ष दिया हुआ है। तो देखेंगे यह यक्ष कितने कार्बन से जुड़ा है, जिस कार्बन से जुड़ा है कहीं से, और यह कितने में जुड़ा है, यह प्राइमरी हो जाएगा। अब बात करते हैं यह कार्बन कितने लोगों से जुड़ा है, यह 2 लोगों से जुड़ा है, यह सेकेंडरी कार्बन हो जाएगा। यह भी 2 लोगों से जुड़ा है, ये सेकेंडरी हो जाएगा। यह देखिए कितने लोगों से जुड़ा है, 1, 2 लोगों से, 3 लोगों से जुड़ा, 1, 2, 3 लोगों से ये जुड़ा है, टर्टियरी हो जाएगा। इस कार्बन की बात करेंगे, 1, 2, 3 लोगों से जुड़ा है, इसे हम टर्टियरी कहेंगे। यह कार्बन देखेंगे एक ही से जुड़ा है, प्राइमरी हो जाएगा। यह कार्बन एक ही जुड़ा है, प्राइमरी हो जाएगा। अगर यह 1 लोगों से और जुड़ा होता यह कार्बन, तो देखते तो हो जाता 1, 2, 3, 4, इसे क्वार्टरली या चतुष्क कार्बन कहते हैं। अब बात करते हैं संकरण के आधार पे। आगे ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास यह कार्बन है, इससे यक्ष जुड़ा है, तो देखेंगे अगर यहाँ यक्ष है, यक्ष है, यक्ष है, तो हमने आपको बताया था क्लास 11 में हर एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होते हैं। ये सब सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ भी एक सिग्मा बॉन्ड होगा। जब एक सिंगल बॉन्ड आएगा तो एक सिग्मा बॉन्ड होंगे। जब डबल बॉन्ड आएगा, ध्यान रखिएगा, जब एक सिंगल बॉन्ड आएगा तो एक सिग्मा बॉन्ड होगा। जब डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा और एक पाई होगा। जब एक ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होंगे। तो हमेशा संकरण में सिग्मा बॉन्ड की काउंटिंग करते हैं, पाई बॉन्ड की काउंटिंग नहीं करते, इसको ध्यान रखिएगा। संकरण में हमेशा सिग्मा बॉन्ड की काउंटिंग किया जाता है, कभी पाई बॉन्ड को नहीं लिया जाता है। अब बात करते हैं, अगर 2 सिग्मा बॉन्ड आते हैं तो यह sp संकरण होता है। 3 सिग्मा बॉन्ड आते हैं तो sp2 संकरण होता है। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड आते हैं तो sp3 संकरण का होता है। हम यहाँ पे चेक करते हैं हाइड्रोजन के लिए, 1, 2, 3, 4, यह 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो कौन सा कार्बन होगा, तो हम यहाँ लिख देंगे sp3 संकरण का होगा। sp3 प्रकार का एल्किल हाइलाइड होगा। अब दूसरा हम बताते हैं, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं C है, डबल बॉन्ड है, C है, सबके 4 क्या संयोजकता होंगे, 4 हाथ इसके हो गए, 4 हाथ इसके हो गए, यहाँ X जुड़ गया। अब बात करते हैं यह X जिस कार्बन से जुड़ा है उसका देखिए, हमने बताया था एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में एक ही सिग्मा बॉन्ड होते हैं। ये हो गया 1, 2, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो क्या होगा, sp2 कार्बन संकरण होगा, sp2 टाइप का एल्किल हाइलाइड होगा। इसके लिए बात करते हैं, ये भी सिग्मा होगा, ये भी 1, 2, 3 होगा, ये भी sp2 होगा, ये भी sp2 संकरण का होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अगले पे बात करते हैं, अगर हमारे पास ऐसे आ गया, C आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, C आ गया, इसके 4 हाथ, इसके 4 हाथ, X यहाँ लग गया है, तो अगर यहाँ H है, अब इसको बात करते हैं, हम यहाँ पे देखेंगे यह हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा उसका संकरण पहले पता करिए। हमने आपको बताया था कि जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उस ट्रिपल बॉन्ड में एक ही सिग्मा बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा 2 सिग्मा हो गए, 2 सिग्मा आते हैं तो sp2 संकरण, sp संकरण का होगा।
यहाँ देखेंगे ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा आए हैं, ये भी क्या होगा, sp संकरण का होगा। इस तरह से संकरण के आधार पे भी एल्किल हैलाइड की व्याख्या कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। प्राथमिक, सेकेंडरी और टर्टियरी के आधार पे कर सकते हैं। तीसरा, हैलोजन संख्या के आधार पर भी कर सकते हैं। तो एक बार और समझिएगा, हमने सबसे पहले बताया है एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण हैलोजन के संख्या के आधार पे, कितने हैलोजन किसी कार्बन से जुड़े हैं। दूसरा, हमने आपको बताया है प्राथमिक, सेकेंडरी और टर्टियरी के आधार पे कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन अगर 1 से जुड़ा होगा तो प्राथमिक होगा, वह कार्बन अगर 2 से जुड़ा होगा सेकेंडरी होगा, वह कार्बन अगर 3 अन्य कार्बनों से जुड़ा होगा तो टर्टियरी होगा। और तीसरा, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है कि हैलोजन एटम को देखेंगे, जिस कार्बन से जुड़ा है देखिए वह किस संकरण का है। संकरण कैसे पता करेंगे, हमने अभी जस्ट बताया है, हर एक सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड होगा तब भी एक ही सिग्मा होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तब भी 1 सिग्मा होगा। और हर सिग्मा बॉन्ड की काउंटिंग करिए, अगर 2 सिग्मा बॉन्ड आते हैं तो sp होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड आते हैं तो sp2 होगा, और 4 सिग्मा बॉन्ड आते हैं तो sp3 संकरण का होगा। इस तरह से आप किसी दिए हुए एल्किल हैलाइड के संकरण को देख करके, हैलोजन परमाणु को देख करके, प्राथमिक, सेकेंडरी और टर्टियरी को देख करके एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, से हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।